दिस इज गौरव लाट योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 11 जुलाई 2025 के लिए 11 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ, आज बाजार गिर के ही बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो 205 पॉइंट्स गिरकर 25,150 पर बंद हुआ। निफ्टी वॉज डाउन 205 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,150। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 201 पॉइंट्स गिरकर 56,755 पर बंद हुआ, डाउन 201 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 56,755। सो आज बेसिकली बाजार गिरा तो खुला तो गिर के ही था। गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट्स के आसपास इंडिकेट कर रहा था और वैसे ही खुला बाजार। अगेन क्यों? क्योंकि टीसीएस के नंबर्स तो निराश किए ही थे बाजार को। उसका मोमेंटम तो इनफैक्ट इन्फोसिस जो है, जो उसका एडीआर जो है वो 4% नीचे था ही कल नैस्डैक में। हालांकि इन्फोसिस इतना नीचे गिर के नहीं खुला, टीसीएस वीकनेस के साथ ही खुला, करीब 1.5 से 2% के साथ ही खुला। और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो बैंकिंग शेयर्स भी थे उनमें भी थोड़ी मंदी थी शुरुआत में, वो थोड़ी बहुत रिबाउंड देखे गए उस पर। हालांकि वो भी रिबाउंड सस्टेन नहीं किया। बाजार को रिबाउंड कराने की चेष्टा की गई एक तरह से आप बोल सकते हैं, बिकॉज एचयूएल में अच्छी रैली देखी गई। एचयूएल में रैली क्यों देखी गई? बिकॉज प्रिया नायर जो कि एक इंडस्ट्री वेटरन है, उनको सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा 1 अगस्त से। सो उसके कारण एचयूएल में थोड़ी हलचल थी, बाइंग थी, पर अगेन दैट वाज नॉट इनफ टू सेव द मार्केट्स। और फिर बाजार धीरे धीरे मंदी के गिरफ्त में आते ही चला गया, डूबते ही चला गया। और जैसा कि दिन आगे आगे बढ़ा, हैवी वेट्स में अच्छी सेलिंग देखी गई। हैवी वेट्स जैसे कि भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, और उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखा गया, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% तक की कट्स देखी गई। सो कहीं ना कहीं बाजार में माहौल एकदम खराब ही हो गया। ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसने बाजार को के माहौल को, जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को वैसे ही बिगाड़ के रखा है। यहाँ पे भी सेंटिमेंट खराब ही होते जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडो यूएस ट्रेड डील की को लेके अटकलें अभी भी चल रही है। चांसेस थे कि अभी तक एक मिनी डील तो हो जाएगा, वो अभी तक होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। सो ये अगर डील नहीं होता है तो बाजार के लिए बहुत ही नेगेटिव रहेगा, शॉर्ट टर्म में, हो सकता है मीडियम टर्म के लिए भी। तो कहीं ना कहीं तलवारें लटक रही है और सो बाजार पे प्रेशर आ रहा है और बाजार गिर रहा है। सो मेगा कैप्स में तो खास करके अच्छी सेलिंग देखी गई। और अगर नतीजे खराब आते हैं या निराश ही करने वाले आते आगे चल के, तो बाजार में प्रेशर बनते ही जाएगा। बिकॉज अगेन मार्केट जो टिका हुआ है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे टिका हुआ है, ग्रोथ के बेसिस पे टिका हुआ है। अगर वो नहीं आएगा तो मूड तो खराब हो ही गई बाजार का। और उसके अलावा एफआई बाइंग है नहीं। आज एफआईएस की अच्छी खासी सेलिंग देखी गई, 3,500 करोड़ के पास आसपास की सेलिंग देखी गई एफआईएस की। तो इनफैक्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखी गई। उसमें से 3,500 करोड़ के आसपास तो डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है और बाकी तो एचएनआईज के लिए छोड़ दिया। पर अगर बाजार गिरते ही चला जाएगा तो कोई कितना ही खरीदेगा। डीआईएस तो खैर कंपल्सिव बायर्स है, उनको तो खरीदते ही जाना है। पर कहीं ना कहीं रिटेल और एचएनआईज फिर अपनी हाथ खींच लेते हैं, तो वो एक कंसर्न आगे रहेगा। अगर डी एफआईएस की सेलिंग आगे चलती रहेगी तो बाजार पे तो प्रेशर आएगा ही। और जो मोमेंटम बन रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो करीब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,890 के पास है। सो जो 100 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसको भी तोड़ देता है बाजार तो कहीं ना कहीं जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 24,892 का। अगर बाजार उसको भी तोड़ देता है तो फिर ये नीचे जाएगा करीब करीब, आप मान के चल सकते हैं कि 24,400 के लेवल्स तक तो आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम है, बहुत तगड़ा ही मोमेंटम है। अगर चार्ट के पैटर्न्स को देखें तो एक मल्टीपल टॉप देखा जा रहा है 25,500 के आसपास। सो मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट का मूड एकदम ख़राब होते जा रहा है और एक सस्टेन्ड करेक्शन मार्केट मांग रहा है, जो कि आए तो एक तरह से अच्छा भी है, बिकॉज दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी टू बाय, मेनी टू एंटर इनटू द मार्केट्स।
सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। ट्रम्प बाबू का गुस्सा कितना और आगे बढ़ता है, कितना शांत होता है, वो भी कहीं ना कहीं बाजार के आगे के जो डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। पर जैसा कि लग रहा है ओवरऑल मंदी अभी करेक्शन फेज जारी रहेगा और बीच में हो सकता है रिबाउंड्स आते रहे। वो रिबाउंड्स कितने सस्टेनेबल रहेंगे वो देखना पड़ेगा। और वो कोई ना कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती है, बहुत तगड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, तो क्या पता बाजार का डायरेक्शन चेंज भी हो जाए। वो तो जब होगा तभी बताया जा सकता है। पर अभी के लिए इतना पक्का होते जा रहा है कि बाजार एक करेक्शन फेज में जा रहा है। सो मेगा कैप्स में जो करेक्शन फेज चल रहा है उसका असर तो कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में दिखना ही था। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मंदी देखी गई। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, मिड कैप 100 की बात करें तो उसमें करीब 500 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन देखी गई, अराउंड 0.8%। स्मॉल कैप 250 में भी करेक्शन आई 0.7% के आसपास। सो अगर ऐसे ही करेक्शन का माहौल चला तो इनमें तो तगड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और बिकॉज जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उनका जो बीटा है, जो रिलेटिव मूवमेंट है इन रिलेटिव टू द मेन इंडेक्स, वो ज़्यादा है। बीटा का मतलब बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू अनदर जो मेन स्टॉक है, रिस्पेक्ट टू एन इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी इनका ज़्यादा होता है। तो जब ये गिरने पे आते हैं तो इनका करेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। सपोज मेगा कैप्स अगर 5% गिरते हैं तो मिड कैप्स के करेक्शन के चांसेस 10 से 15% तक हो जाते हैं। सो मिड कैप्स में कहीं ना कहीं एक सस्टेन करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मिड कैप 100 की बात करें तो अगर करेक्शन लंबा चलता है तो 55,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मिड कैप 100 में। सो आज का वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि हमको आप सभी को हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और व्यूज, please write to us or please comment on our videos. We are always there to respond. We are always there open for interaction. Thank you.